नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों उन्हें लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पीएम मोदी ने अभी हाल ही में किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों याद रखना कि जो अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ हुआ है वो हुआ है रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। तो इसके बारे में याद रखना, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना या सौर ऊर्जा संयंत्र। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, जिसका नाम क्या है, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना। तो इसके बारे में याद रखना कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। दोस्तों इसके साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के सीएम है वो हाल ही में कौन बन गए हैं, तो शिवराज सिंह चौहान जी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो अभी हाल ही में आनंदीबेन पटेल बन गई हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। और इसके साथ ही साथ दोस्तों एमपी के बारे में बता दूं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो सबसे फेमस जगह है वो है खजुराहो के मंदिर। तो दोस्तों ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक, जो कि 1986 में से यूनेस्को धरोहर में जोड़ा गया था दोस्तों। तो इसके बारे में भी याद रखना। कब, तो खजुराहो के मंदिर कब, तो 1986 में। तो इसके बारे में भी याद रखना। इसके साथ ही साथ यहाँ पे भीमबेटका भी है, तो इसके बारे में भी याद रखना। भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 2003 में, 2003 में। इसे भी याद रखना। साथ ही साथ सांची के जो स्तूप है जो अशोक के द्वारा बनवाए गए थे दोस्तों, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1989 में। तो इसके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा तैयार महामारियों एवं प्रतिक्रिया के लिए स्वतंत्र पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, अभी WHO ने जो महामारियां फैलती हैं दोस्तों, जिनके बारे में पहले से जानकारी नहीं लग पाती है, तो उनके लिए एक स्वतंत्र पैनल बनाया है। जैसे कि अभी कोविड-19 फैली हुई है, तो इसके बारे में पहले से पता लगाने के लिए महामारियों की तैयारियों एवं प्रतिक्रिया के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनाया है। किसने बनाया, तो WHO ने। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता करेंगे एलन जॉनसन सिरलेफ और इसके साथ साथ हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क। तो इनके एक और दो दोनों इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो इसके बारे में याद रखना। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, WHO का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसके बारे में याद रखना। और टेड्रोस एडरेनाम यहाँ के जो अध्यक्ष हैं WHO के, तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किस राज्य ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों याद रखना, अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने, यहाँ पे फर्स्ट हमारा आंसर होगा, अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों यहाँ पे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जो कर्नाटक के सीएम हैं वो हैं BS येदियुरप्पा, इनके बारे में भी याद रखना। और साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं वाजुभाई वाला, तो इनके बारे में भी याद रखना। वाजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं और यहाँ के सीएम हैं BS येदियुरप्पा, इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हॉकी इंडिया 2020 के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पे एक किया गया है ज्ञानेंद्रो निगोवम को अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। और यह किसकी जगह लेंगे, तो यह मोहम्मद मुश्ताक की जगह लेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा तैयार 2019 के लिए पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग हाल ही में घोषित की गई है। और जो नादौन पुलिस स्टेशन है किस राज्य में स्थित है, जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक चुना गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, यह नादौन पुलिस स्टेशन है जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक चुना गया है। अभी गृह मंत्रालय ने यह रिपोर्ट तैयार की है। तो यह कहाँ का है, तो यह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का। तो इसके बारे में याद रखना, नादौन पुलिस स्टेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश का पुलिस स्टेशन है, जिसे 2019 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं वो हैं दोस्तों जयराम ठाकुर जी। तो इनके बारे में याद रखना, जयराम ठाकुर। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो इनके बारे में भी याद रखना, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इनके बारे में भी याद रखें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उस ऑपरेशन का नाम बताइए जो भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्धता स्वरूप जारी किया गया था, जो कि 55 दिन लंबा मिशन चला था दोस्तों। इस मिशन का नाम क्या है, जो कि अभी कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए नौसेना द्वारा चलाया गया था, भारतीय नौसेना द्वारा। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। इस ऑपरेशन का नाम था समुद्र सेतु। यह कितने दिनों का ऑपरेशन था, तो 55 दिनों का था, जिसमें लगभग 3992 लोगों को भारत में वापस लाया गया था। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों। और जो नेवी भारतीय नौसेना का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है दोस्तों, इसे भी याद रखना। और जो
नौसेना प्रमुख हैं वो हैं करमबीर सिंह, तो इनके बारे में भी याद रखना। करमबीर सिंह जो कि इंडियन नेवी के क्या हैं, तो प्रमुख हैं, इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी हाल ही में इसरो ने PSLV पर एमेजोनिया फर्स्ट पृथ्वी वेधशाला उपग्रह प्रक्षेपित करने की तैयारी की है। यह एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह किस देश का है? तो दोस्तों याद रखना, एमेजोनिया फर्स्ट जो कि इसरो ने PSLV पर लॉन्च करने की योजना बनाई है, यह एमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह है किसका? तो दोस्तों ये उपग्रह ब्राज़ील का है, तो इसके बारे में याद रखना कि ब्राज़ील का उपग्रह इसरो ने लॉन्च किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसके बारे में याद रखना। और जो ब्राज़ील की राजधानी है वो है ब्राज़ीलिया, तो इसके बारे में याद रखना। साथ ही साथ यहाँ की मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल, तो इसके बारे में भी याद रखना। रियल या रियाल दोस्तों दोनों चीज़ें हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं, प्रीतम रानी जो हाल ही में खबरों में रही है किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना, जो प्रीतम रानी है जो हाल ही में खबरों में रही हैं, यह किस खेल से संबंधित हैं? तो यह हॉकी से संबंधित है दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना। प्रीतम रानी जो हाल ही में खबरों में रही हैं, यह किस खेल से संबंधित हैं? तो यह हॉकी खेलती थी, तो इनके बारे में याद रखना। यह भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं और यह एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर खिलाड़ी हैं दोस्तों, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है, इनके बारे में तो याद रखना दोस्तों इनके बारे में। और दोस्तों इसके साथ ही साथ एक चीज़ याद रखना, हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं, और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, इसके साथ ही साथ क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, और टेनिस में 1 और 2 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में भी याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं, 14वें दलाई लामा जिनके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, यह पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो इनके बारे में याद रखना, जो 14वें दलाई लामा है इनके ऊपर एक पुस्तक अभी हाल ही में लिखी गई है, एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है तेंजिंग गीसे तेथंग ने, तो इनके बारे में याद रखना। तेंजिंग गीसे तेथंग ने अभी हाल ही में एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसके ऊपर लिखी है? तो ये 14वें दलाई लामा के ऊपर लिखी है, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी हाल ही में इसरो ने PSLV एमेजोनिया, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके बारे में याद रखना। यह अमेजोनिया फर्स्ट किसका है उपग्रह है? तो ये ब्राजील का है, तो याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो दोस्तों याद रखना, जो भारत की पहली ई लोक अदालत है वह उसका आयोजन किया है अभी छत्तीसगढ़ राज्य ने, तो इनके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में, तो इसके बारे में याद रखना। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के CM है वो हैं भूपेश बघेल, तो इनके बारे में भी याद रखना। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो है अनुसुईया उइके, तो इनके बारे में भी याद रखना। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं और भूपेश बघेल जी यहाँ के CM है, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य ने राज्य के परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं अभी हाल ही में? तो ये याद रखना दोस्तों कि किस राज्य ने राज्य के परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये किया है अभी झारखंड सरकार ने, तो इसके बारे में याद रखना। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ के जो CM है झारखंड के वो हैं हेमंत सोरेन जी, तो इनके बारे में भी याद रखना कौन है? तो हेमंत सोरेन। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, तो इनके बारे में भी याद रखना। द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल हैं और हेमंत सोरेन यहाँ के CM हैं, और झारखंड ने लॉन्च किया है अभी हाल ही में परिवहन विभाग के डिजिटल भुगतान समाधान के लिए HDFC के साथ समझौता किया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसने BCCI के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों अभी याद रखना कि अभी हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये दिया है दोस्तों अभी हाल ही में राहुल जौहरी ने, तो इनके बारे में याद रखना कि BCCI के CEO के रूप में राहुल जौहरी थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, तो इनके बारे में याद रखना। और जो BCCI के अध्यक्ष हैं ये हैं सौरभ गांगुली, तो इनके बारे में याद रखना। साथ ही साथ दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, तो इसके बारे में भी याद रखना। और जो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं वो रवि शास्त्री जी हैं, इनके बारे में भी याद रखना। ये पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं, तो इनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी हाल ही में ली हिंसियन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे अभी हाल ही में ली हिंसियन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो दोस्तों ये चुने गए हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिंसियन लुंग। कहाँ के? तो दोस्तों सिंगापुर के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो इनके बारे में याद रखना। और जो सिंगापुर की राजधानी है ये सिंगापुर सिटी है दोस्तों, इनके बारे में याद रखना। और सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है, तो इनके बारे में भी याद रखना। ली सियंग लुंग कौन चुने गए हैं दोस्तों? तो ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं सिंगापुर के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस एयरो स्पेस कंपनी का नाम बताइए जिसने पिछले 5
जिसने 5 AH-64E अपाचे हमले वाले हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना को अभी हाल ही में सौंपा है या दिया है या वितरित किया है। तो दोस्तों याद रखना कि अभी अभी AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को प्रदान किए हैं। तो दोस्तों एक कंपनी है बोइंग, जो कि यूएसए की हथियार निर्माण करने वाली कंपनी है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, बोइंग ने जो कि 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने की हमारी इनसे समझौता हुआ था दोस्तों, जिसमें 17 तो हमें पहले ही प्राप्त हो गए थे, 5 रह गए थे। तो जो अभी चीन विवाद हो रहा था उसके कारण 5 अपाचे हेलीकॉप्टरों को अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना को बोइंग ने प्रदान कर दिए। तो ये कौन सी कंपनी थी? तो बोइंग ने अपाचे हेलीकॉप्टर प्रदान किए हैं। और कहाँ की है? तो यूएसए की। तो इसके बारे में याद रखना। और यूएसए की राजधानी पता ही है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। किस देश ने 2018 की बाघ जनगणना में दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज रिकॉर्ड बुक में प्रवेश किया है? तो दोस्तों अभी अभी कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण में जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया भारत ने। तो याद रखना, जो भारत की बाघ जनगणना थी जो कि 2018 की, और जिसे जारी कब किया गया? तो 2020 में। यह कैमरे द्वारा विश्व की सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण था जिसे कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, यही एक स्वयं में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और इसके साथ ही साथ दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा 2967 बाघ भारत में पाए जाते हैं, जो कि पूरे विश्व में पाए जाने वाले बाघों के 75% है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, कितने परसेंट बाघ भारत में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 75%। और अभी कितने हैं? तो ये हैं 2967 इतने बाघ अभी भारत में हैं। इसके बारे में याद रखना, जो कि 75% है पूरी दुनिया के। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में, जो कि 526 बाघ हैं। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने चीलुपू नामक व्रत चित्र के लिए 10/2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों इसका नाम क्या है? तो चीलुपू क्या था दोस्तों? तो एक कहानी है दोस्तों, कहानी नहीं, एक वीडियो क्लिप है जिसमें क्या दिखाया गया है? तो जिसमें दोस्तों जो मधुमक्खियों का शहद तोड़ने की जो क्लिप बनाई गई है, उस क्लिप को मिला है 10वां दादा साहेब 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यह किनके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी के जंगडी थोंगडोक के द्वारा। तो इनके बारे में याद रखना कि इन्हें प्राप्त हुआ है के जंगडी थोंगडोक को 10वां 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि किसके लिए? तो चीलुपू के लिए दिया गया है, जो कि किससे संबंधित है? तो शहद तोड़ते हुए बनाई गई वीडियो क्लिप के लिए दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में रोटरी फाउंडेशन के पॉल हैरिसन फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पॉल हैरिस फेलो सम्मान से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों के पलानी स्वामी को। तो इनके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में पॉल हैरिस फेलो सम्मान से, जो कि रोटरी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इससे सम्मानित किसे किया गया है? तो के पलानी स्वामी जी को किया गया है। तो उनके बारे में याद रखना, जो कि तमिलनाडु के सीएम है दोस्तों। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। तो उनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये रहा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में विश्व बैंक समूह और यौन हिंसा अनुसंधान पहल से किस भारतीय संगठन को डेवलपमेंट मार्केट प्लस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी मार्केट प्लस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मानव विकास संस्थान। तो इसके बारे में याद रखना, इसे मिला है मार्केट प्लस 2020 अवार्ड। जो किसे मिला है? तो मानव विकास संस्थान को, जो कि विश्व बैंक समूह एवं यौन हिंसा अनुसंधान की पहल के तहत दिया जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने हाल ही में AP-60D नामक एक दूरसंचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों AP-60D नामक एक दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया? तो ये किया है चाइना ने। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, AP-60D किसका दूरसंचार उपग्रह है? तो ये है चाइना का। और इसके बारे में याद रखना, जो कि चाइना के जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों जो चाइना की राजधानी है वो है बीजिंग। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, ये लिखी है अभी हाल ही में रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो इनके बारे में याद रखना कौन है? तो रस्किन बॉन्ड, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में हमने 11 जुलाई को मनाया है विश्व जनसंख्या दिवस। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में
किस केंद्रीय मंत्री ने बेटर प्लेस के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा विकसित किया गया आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अभी हाल ही में आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यह कौन से मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय कौशल विकास मंत्री हैं। तो उनके बारे में याद रखना दोस्तों कि इन्होंने लॉन्च किया है असीम पोर्टल, जिसे स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह किसने किया? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने। और राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता जो हमारे मंत्री है वो है महेंद्र नाथ पांडे, तो उनके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अभी हाल ही में सिंगापुर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों अभी चुनाव हुए थे सिंगापुर राष्ट्रपति के, तो यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है? तो उनके बारे में याद रखना, ये हैं हलीमा याकूब। यह सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना, हलीमा याकूब सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो सिंगापुर सिटी है, और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों डॉलर, तो इसे भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किस सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान चलाया है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, ये अभियान चलाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। रोको टोको अभियान ये अभी चलाया गया है, तो इसके बारे में याद रखना। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसमें मास्क नहीं पहनने पर चालान फाइन लगेगा दोस्तों, और मास्क भी दिया जाएगा। ये अभियान है, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किस बैंक ने वीजा के साथ भागीदारी की ताकि बैंक के कार्ड धारकों को सुरक्षित वीजा दिया जा सके? तो दोस्तों याद रखना कि किस बैंक ने वीजा के साथ अभी हाल ही में भागीदारी की ताकि बैंक धारकों के लिए सुरक्षित वीजा दिया जा सके। तो एक किया है दोस्तों फेडरल बैंक ने अभी हाल ही में, तो इसके बारे में याद रखना, फेडरल बैंक ने वीजा के साथ समझौता किया है और अधिक सक्षम बनाने के लिए, जो कि सिक्योरिटी सक्षम बनाने के लिए, तो इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों जो फेडरल बैंक का मुख्यालय है वो है अलुवा केरल में, तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ के जो सीईओ हैं फेडरल बैंक के वो हैं श्याम श्रीनिवास, तो इनके बारे में भी याद रखना। श्याम श्रीनिवासन यहाँ के सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है? तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है? तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, जो भारत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का शीर्ष भागीदार है। इसके बारे में याद रखना, यह सेकंड बार हुआ है, तो इसके बारे में याद रखना। और यहाँ पे जो अमेरिका की राजधानी है वो दोस्तों वॉशिंगटन डीसी है। और जो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था तो वो कब हुआ था? तो 1776 में हुआ था दोस्तों। जॉर्ज वॉशिंगटन जी की चाय पार्टी थी उस समय, तो वहाँ पे इन्होंने आंदोलन किया था और अमेरिका को उपनिवेश से मुक्त किया था दोस्तों, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की है। तो दोस्तों यहाँ पे 10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड, $10 बिलियन का फंड देने की घोषणा की है। किसने की है दोस्तों? तो उस कंपनी का नाम बताइए। तो यह किया है दोस्तों अभी हाल ही में गूगल ने, तो इसके बारे में याद रखना कि $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन के लिए, मतलब डिजिटल करने के लिए फंड देने की घोषणा की है अभी हाल ही में गूगल ने, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पे। और जो गूगल का मुख्यालय है वो है दोस्तों कैलिफोर्निया USA में, तो इसके बारे में याद रखना। और सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं, तो इसके बारे में भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में आंद्रेजेज सेबेस्टियन डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया है? तो दोस्तों याद रखना, आंद्रेजेज सेबेस्टियन डूडा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव अभी हाल ही में जीत लिया है? तो इन्होंने जीता है पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों। तो याद रखना कि सेबेस्टियन डूडा बने अभी हाल ही में कहाँ के? तो पोलैंड के राष्ट्रपति, इनके बारे में याद रखना। और पोलैंड की राजधानी है दोस्तों वार्सा, इसके बारे में भी याद रखना। और यहाँ की मुद्रा है ज्वाइटी, तो इसके बारे में विशेष याद रखना दोस्तों, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो ज्वाइटी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA द्वारा 2020 के बॉन कार्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? या सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कैलाश विदिवो शिवन जी को, तो इनके बारे में याद रखना। इन्हें दिया गया है 2020 का बॉन कार्मन पुरस्कार। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि के शिवन जी हैं कौन। मैं अपने पिछले वीडियो में भी इनके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, तो दोस्तों आप जरूर बताएं यहाँ पे कमेंट में कि के शिवन हैं कौन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप ने इलीट्स टेक्नो मीडिया द्वारा प्रस्तुत एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्राप्त किया है? दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि इलीट्स टेक्नो मीडिया द्वारा प्रस्तुत एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किस राज्य के मुख्यमंत्री के दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप
को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना, जो दर्पण पोर्टल है ये चलाया गया था किनके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के दर्पण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को। तो इनके बारे में याद रखना, और जो छत्तीसगढ़ के सीएम है वो भूपेश बघेल जी हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइके हैं, इनके बारे में भी याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना 2020 के शीर्ष प्रचारक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों सचिन अवस्थी जी को। तो इनके बारे में याद रखना कि वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 के शीर्ष प्रचारक के रूप में किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया सचिन अवस्थी जी को। तो इनके बारे में याद रखना। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि सचिन अवस्थी जी हैं कौन, तो यह नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष हैं और श्री राम सेवा मिशन के संस्थापक हैं। तो इनके बारे में याद रखना। और इन्हें यह सम्मान लंदन में एक आभासी सभा में वेबिनार के द्वारा दिया गया है, या इनका पुरस्कृत करने के लिए घोषित किया गया है। तो इनके बारे में याद रखना दोस्तों, ये कौन है, तो सचिन अवस्थी जी ने प्राप्त हुआ 2020 का शीर्ष प्रचारक सम्मान। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में गूगल प्लस का रीब्रांडेड नाम क्या है जिसे हाल ही में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना गूगल प्लस को बदल दिया गया है गूगल करंट में। तो इसके बारे में याद रखना कि गूगल प्लस का नाम बदलकर गूगल करंट रख दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। स्पिलबर्ग ऑस्ट्रिया जुलाई 2020 में स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, जो ऑस्ट्रिया में आयोजित स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स जो कि स्पिलबर्ग एक रेस है, इसे किसने जीता है दोस्तों, तो ये जीता है अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने। तो इनके बारे में याद रखना, लुइस हैमिल्टन ने जीता है स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स। तो इसके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पद्मश्री अवॉर्डी नागी दास संघवी जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया है, यह एक प्रसिद्ध क्या थे। तो दोस्तों इनके बारे में याद रखना, पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति नागी दास संघवी जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया है, यह एक क्या थे, तो यह दोस्तों पत्रकार एवं लेखक दोनों थे। तो इनके बारे में याद रखना, एक और दो दोनों। तो नागी दास संघवी जो एक पत्रकार और लेखक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया अभी हाल ही में। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, जो मलाला दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जुलाई को, जो कि शांति के लिए मनाया जाता है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। और इन्हें प्राप्त हुआ है नोबेल प्राइज़, तो इनके बारे में याद रखना, जो कि कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था इन्हें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रबारी भारवद चरण समुदायों की आदिवासी पर निर्णय करने के लिए किस राज्य ने एक पैनल आयोग का गठन किया है। तो दोस्तों कौन कौन रबारी भारवद और एवं चरण समुदाय के आदिवासियों पर निर्णय करने के लिए किस राज्य ने एक पैनल या आयोग का गठन किया है, तो ये याद रखना, ये जातियां हैं गुजरात की, और इस गुजरात सरकार ने इनके लिए एक पैनल का गठन किया है, जो कि इन्हें समझ सकें, इनकी दिक्कतें देख सकें दोस्तों, क्योंकि आदिवासी समुदाय जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पीछे हो चुके हैं दोस्तों, और जो खत्म होने की कई जातियाँ इनकी ऐसी हैं जो खत्म होने की कगार पर पहुँच गई हैं। तो इनके बारे में याद रखना कि अभी रबारी भारवद एवं चरण समुदायों के लिए गुजरात सरकार ने एक पैनल बैठाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट जिसका शीर्षक दुनिया में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2020 के अनुसार 2019 में दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत भाग भूखा रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें दुनिया में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति 2020 को जारी किया गया था, जिसके अनुसार दुनिया में कितनी आबादी 2019 में भूखी रही है। तो इसके बारे में याद रखना, दुनिया की 8.9% जो आबादी है वो भूखी रही है 2019 में। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नाबार्ड की स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण 12 जुलाई 2020 को मनाया गया है दोस्तों, और इसी के साथ 13 जुलाई को अपने डिजिटल चौपाल का आयोजन नाबार्ड के द्वारा किया गया। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों कि नाबार्ड ने अपना मनाया है अभी हाल ही में 39वां स्थापना दिवस। तो इसके बारे में याद रखना, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसे भी याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब द्वारा क्लब के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों अशोक कुमार जी को। तो इनके बारे में याद रखना, अशोक कुमार जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब के द्वारा। यह कौन थे दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना, यह एक हॉकी खिलाड़ी थे जो कि 1975 की हॉकी टीम के
जो कि उस समय इंडिया टीम विश्व कप जीती थी, हॉकी विश्व कप, तो उस टीम के हिस्सा रहे हैं, तो उनके बारे में याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 14 जुलाई 2020 को जेफ बेजोस टॉप्स पर जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि मुकेश अंबानी का नाम छठवें सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर्स इंडेक्स में, जो कि 6वें नंबर पे आ गए हैं मुकेश अंबानी जी, तो इनके बारे में याद रखना। और प्रथम नंबर पे कौन है, तो दोस्तों ये है जेफ बेजोस, और दूसरे नंबर पे बिल गेट्स है, तो इनके बारे में भी याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस आईआईटी ने आसपास के कोविड-19 को खाली करने के लिए शुद्ध नामक एक पराबैंगनी सैनिटाइजर उत्पादन को विकसित किया है। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि किस आईआईटी ने आसपास के कोविड-19 वातावरण के लिए शुद्ध करने के लिए एक शुद्ध पोर्टल जारी किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, ये किया है आईआईटी कानपुर ने। तो इसके बारे में याद रखना कि आसपास के क्षेत्र में जो भी कोविड-19 संक्रमित वस्तुएं हैं उनके लिए यह विकसित किया गया है। तो इसे याद रखना, जो कि एक पराबैंगनी आधारित सैनिटाइजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश ने 2021 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा दोस्तों। तो याद रखना यहाँ पे कि ये करेगा श्रीलंका 2021 के एशिया कप का आयोजन। और यहाँ पे एक बात याद रखना दोस्तों कि पहले एशिया कप 2020 में होना था, जो कि कहाँ पे होना था, तो पाकिस्तान में होना था, लेकिन अब इस एशिया कप को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और अब यह खेला जाएगा कहाँ पे, तो श्रीलंका में। और उसके बाद 2022 में खेला जाएगा कहाँ पे, तो ये खेला जाएगा पाकिस्तान में। इसके साथ ही साथ दोस्तों याद रखना कि श्रीलंका में क्यों खेला जाएगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि श्रीलंका एक ऐसा देश है दोस्तों जो बहुत ही कम इफेक्ट हुआ है इस देश पर कोविड-19 का, इसके चलते हुए यह निर्णय लिया गया है, तो इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये है स्टीफन किंग। इनके बारे में याद रखना, स्टीफन किंग ने लिखी है अभी हाल ही में इफ इट ब्लीड्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चाबहार किस देश का एक शहर है। तो दोस्तों याद रखना चाबहार ईरान का एक शहर है, इसके बारे में याद रखना। और दोस्तों यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी चाबहार परियोजना जो है उससे भारत को अलग कर दिया गया है, तो इसके बारे में याद रखना। यह 3 देशों की परियोजना थी जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और भारत तीनों मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन जिससे अभी भारत को अलग कर दिया गया है, तो अब 2 ही देश मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तंगम किस राज्य के गंभीर रूप से संकटग्रस्त समूह है या जनजाति है। तो दोस्तों याद रखना टंगम्स अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है, तो इसके बारे में याद रखना, जो कि बहुत ही ज़्यादा संकटग्रस्त है, तो इनके बारे में याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वो पेमा खांडू हैं और बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनके बारे में भी याद रख लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता के दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो दोस्तों ये याद रखना, अभी हाल ही में डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता के दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने, तो इसके बारे में याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के प्रथम केबल स्टे हुए रेल पुल अंजी खात पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों भारत का पहला केबल से बना हुआ पुल है, जो कि रेलवे पुल है, यह इसका नाम क्या है, तो अंजी खात पुल है। यह कहाँ पे बनाया गया है दोस्तों, ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में, तो इसके बारे में याद रखना कि यह एक केबल के द्वारा बनने वाला भारत का पहला रेलवे पुल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पोवा आरक्षित वन को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की योजना बनाई है दोस्तों। तो पोवा जो आरक्षित वन है, इसे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने की योजना बनाई है अभी असम सरकार ने, तो इसके बारे में याद रखना। और असम की राजधानी क्या है दोस्तों, तो दिसपुर है, इसे भी याद रखना। और सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नाबार्ड ने किस राज्य के 298 वाटर सेट परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए का वितरण किया है। मतलब दोस्तों यहाँ पर नाबार्ड के द्वारा 298 वाटर सेट परियोजना के समर्थन के लिए 221.89 करोड़ रुपए का वितरण किया है। या किस राज्य में किया है, तो दोस्तों कर्नाटक में किया है, तो नाबार्ड के द्वारा। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।